भारत वह देश है जिसकी हर ईंट, हर पत्थर, हर मंदिर और हर किला अपने भीतर किसी न किसी रहस्य को छुपाए बैठा है। कहीं वीरों का रक्त बहा, कहीं अर्शियों का तप छिपा, कहीं राजाओं की महत्वाकांक्षा और कहीं देवताओं की कृपा। खासकर दक्षिण भारत, जहां प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला, वहां की परंपराएं और उनकी गहराइयों में छुपे रहस्य आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए उतने ही जिज्ञासापूर्ण हैं जितने भक्तों के लिए दिव्य और अद्भुत। इन रहस्यों में सबसे बड़ा नाम आता है तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे धनी मंदिर भी माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की ख्याति केवल उसकी संपत्ति से नहीं है। असल कारण है वह रहस्य जो सदियों से इसकी गहराइयों में सोया हुआ है। 6 गुप्त तहखाने, अरबों खरबों का खजाना और एक दरवाजा जो आज तक नहीं खुला। वह दरवाजा जिसे लोग वॉल्ट बी कहते हैं उसके पीछे छिपा खजाना केवल सोने हीरे का नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य है जिसे छेड़ना प्रलय को आमंत्रित करना होगा। यही रहस्य हमारी इस कथा का आधार है। ये कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि इतिहास, किंवदंती, आस्था और कल्पना का ऐसा मिश्रण है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। पद्मनाभस्वामी मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में इस मंदिर का जिक्र मिलता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ वे अनंत शयन रूप में विराजमान हैं, अर्थात शेषनाग की शैया पर लेटे हुए। मूर्ति इतनी विशाल है कि दर्शन करने के लिए 3 अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। पहले द्वार से भगवान के मुख और मुकुट का दर्शन, दूसरे से भगवान का वक्ष और हाथों में रखा कमल व गदा, और तीसरे से उनके चरणों का। स्थानीय कथाओं के अनुसार यह मंदिर त्रेता युग से भी पहले का है। किंवदंती है कि एक तपस्वी ने यहां भगवान विष्णु की घोर साधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और अनंत शयन रूप में यहीं प्रकट हुए। वही स्थान बाद में इस भव्य मंदिर में बदल गया, लेकिन असली महत्व तब आया जब इस मंदिर को त्रावणकोर राजाओं ने अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया। 18वीं सदी में त्रावणकोर राज्य के महाराज अनिजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य भगवान पद्मनाभस्वामी को अर्पित कर दिया। उस दिन से वे और उनके वंशज केवल पद्मनाभ दास कहलाने लगे, अर्थात भगवान पद्मनाभ के सेवक। यह एक अनोखी परंपरा थी। दूसरे राजा खुद को देवताओं का अवतार मानते थे या देवताओं का प्रतिनिधि, लेकिन त्रावणकोर के महाराज खुद को केवल भगवान का दास मानते थे। इस परंपरा ने इस राज्य को अलग पहचान दी। राजा मार्तंड वर्मा ने युद्धों से जीते हुए खजाने, व्यापार से आई संपत्ति और करों से प्राप्त धन को सब कुछ मंदिर में जमा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह मंदिर केवल पूजा का केंद्र नहीं रहा, बल्कि खजाने का भंडार बन गया। सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, नीलम, दुर्लभ मूर्तियां, प्राचीन आभूषण सब यहां एकत्र होते गए और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इतना खजाना इकट्ठा हुआ तो उसे सुरक्षित रखने के लिए मंदिर में भूमिगत तहखाने बनाए गए। ये तहखाने साधारण नहीं थे। विशाल पत्थरों और लोहे के दरवाजों से बने, संकरे गलियारों वाले, और अंदर इतनी परतों में सुरक्षा कि बिना अनुमति कोई प्रवेश न कर सके। इन तहखानों को वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिए गए। किंवदंती कहती है कि जब ये तहखाने बने तो वास्तुकारों ने खास तरह की यांत्रिक और ज्योतिषीय तकनीकें इस्तेमाल की। कुछ दरवाजों पर नागपाश ताले लगाए गए जिन्हें केवल मंत्रों से खोला जा सकता था। वैज्ञानिक दृष्टि से यह ताला लोहे और जटिल यांत्रिक प्रणाली का अद्भुत मिश्रण था, लेकिन भक्त इसे दिव्य मानते हैं। सदियों तक ये तहखाने बंद रहे। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। केवल मंदिर के पुजारियों और राज परिवार को ही पता था कि वहां क्या है। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब 5 तहखाने खोले गए तो दुनिया दंग रह गई। सैकड़ों किलो सोना, लाखों की संख्या में सिक्के, रत्न जड़ित मुकुट, दुर्लभ मूर्तियां और प्राचीन आभूषण जिसकी कीमत अरबों खरबों आंकी गई। लेकिन जब वॉल्ट बी खोलने की कोशिश हुई तो मंदिर के पुजारियों ने मना कर दिया। उनका कहना था कि यह दरवाजा दिव्य शक्तियों से सुरक्षित है। इसे खोलने का प्रयास किसी भयंकर आपदा को जन्म देगा। और तभी से वॉल्ट बी एक रहस्य बन गया, एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया को आकर्षित करता है। जब भी पद्मनाभस्वामी मंदिर के खजाने की चर्चा होती है, लोग सबसे पहले वॉल्ट बी का नाम लेते हैं। मंदिर में 6 तहखाने हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इनमें से 5 खोले जा चुके हैं। सभी में असंख्य खजाने निकले जिनकी कीमत आंकना भी कठिन था। लेकिन वॉल्ट बी, जिसे स्थानीय भाषा में नीलावारा बी कहा जाता है,
अब तक अछूता है। वह केवल एक तहखाना नहीं बल्कि आस्था और भय का प्रतीक बन चुका है। वॉल्ट बी का दरवाजा लोहे और पत्थर से बना है। इस पर जटिल नक्काशी की गई है, लेकिन सबसे रहस्यमय है उसका नागपाश ताला। नागपाश ताला साधारण ताला नहीं है। किंवदंती है कि इसे खोलने की चाबी किसी धातु से नहीं बल्कि मंत्रों से है। कहा जाता है कि यह ताला सर्प शक्ति से जुड़ा है। जब तक कोई विद्वान सिद्ध पुरुष गरुड़ मंत्र का उच्चारण न करे, यह दरवाजा नहीं खुल सकता। और अगर किसी ने जबरदस्ती इसे तोड़ने की कोशिश की तो नागों का प्रकोप टूट पड़ेगा। स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि सदियों पहले कुछ चोर इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रात अचानक मंदिर के आंगन में हजारों सांप निकल आए। कुछ ही देर में चोर लापता हो गए। लोगों ने यह घटना अपनी आंखों से देखी। तभी से यह मान्यता बनी कि दरवाजा दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित है। आगे की कहानी हम भाग 2 में बताएंगे।